ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारा रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास, जो रविवार नहीं हो पाया। एक्चुअली रविवार को छुट्टी का दिन रहता है, पर भगवान की भक्ति में हर दिन छुट्टी रहता है। आज सुबह मेरे को एक व्हाट्सएप आया कि किस तरह हर चीज़ में जो आनंद होता है या दुख होता है, हमारी अंदर की मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। और उदाहरण दिया गया था, जिस तरह स्कूल का बेल जब सुबह की 9 बजे बजता है तो बहुत ही खराब लगता है कि क्यों स्कूल बेल बजा 9 बजे। और वही स्कूल बेल जब 4 बजे छुट्टी के समय बजता है, कितना आनंददायक होता है। यस, तो सब लोग दौड़ते रहते हैं, वाह वाह। और मेरे को याद है कि हमारा छुट्टी होता था 4:30 बजे शाम में, और 4:15 के बाद कुछ भी और होता नहीं था। केवल हर कोई घड़ी देखता था, वेट करता था कि 4:30 का बेल कब बजेगा। करेक्ट। तो सब कुछ हमारी मनोवृत्ति के ऊपर कितना निर्भर करता है, आनंद और दुख। और अगर हम भगवान की भक्ति श्रीमद् भागवत के अनुसार जीवन जिएंगे तो हर दिन हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। दुख में भी आनंद होगा और सुख में तो आनंद होगा ही होगा। विश्वम पूर्ण सुखायते। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, हम सब गोस्वामी लोगों की कहानी सुन रहे हैं। हम जब गोपाल भट्ट गोस्वामी की कहानी सुनेंगे, उनके पिताजी के छोटे भाई हुए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। अत्यंत श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण में उनका निगाढ़ विश्वास था और भक्ति था, श्रद्धा था। और अत्यंत सुंदर सुंदर किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक किताब है श्री श्री राधा रस सुधा निधि। अत्यंत सुंदर सुंदर श्लोक। हमने राधाष्टमी, जन्माष्टमी में बहुत सारे श्लोकों का जो वर्णन किया, उन्हीं के किताब से किया। और श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि कोई अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणियों को अपने जीवन में पालन करने का कोशिश करता है, विश्वम पूर्ण सुखायते। जो भगवत गीता में हम पढ़ते हैं 8वें अध्याय में, भगवान खुद बोलते हैं कि ये भौतिक जगत दुख से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। दुखालयम अशाश्वतम। पर वही भौतिक जगत
जो दुख से भरा हुआ है, वही भौतिक जगत विश्वम पूर्ण सुखायते, पूर्ण सुखायते 100%, 200% आनंद देने लग जाएगा अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की चरण की आश्रय लेंगे। और श्रीमद् भागवतम हमको सिखाता है कि कैसे भगवान की चरण की आश्रय लेना चाहिए। जिस तरह स्कूल का बेल 11 बजे बहुत दुख देता है और 4:30 बजे बहुत आनंद देता है, उसी तरह ये भौतिक जगत हम जब अपनी भोग के लिए, अपनी खुशी के लिए जब हम इसमें रहते हैं, इस भौतिक जगत में रहने का कोशिश करते हैं, तो यही भौतिक जगत हमारा दुख का कारण बन जाता है। और जब हम इस जगत में भगवान की और वैष्णवों की सेवा में, उस सेवा भाव में जब हम रहने का कोशिश करते हैं, वही हमारा आनंद का कारण बन जाता है। और श्रीमद् भागवत की अलग अलग कहानियों से भगवान ये सारांश सिखाना चाहते हैं, और इसीलिए भगवान देवताओं को भी इस लीला में ये शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। जैसे हम कथा सुन रहे थे कि देवता लोग भगवान आ गए और भगवान खुद देवताओं को बताए कि मेरे को जो प्रसन्न करता है, क्या क्या नहीं प्राप्त होता है। जैसे हम अगर श्लोकों का वर्णन करेंगे तो हम श्लोक देख रहे थे 6ठे अध्याय का, 9वें छठे स्कंद का 9वें अध्याय का, शायद 45 या 46, उससे आगे शायद 49, परफेक्ट, 48, 49। तो पहले हम 47 आज देखेंगे। यहाँ पे भगवान एक्चुअली चालू किए हैं बोलना। कृष्ण हैज स्टार्टेड स्पीकिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक जन मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। श्री भगवानुवाच। एक जन कोई भी, प्रीति माता जी। ओ आप। प्रीतोऽहं वासुरश्रेष्ठा मद उपास्थान विद्यया आत्म ऐश्वर्य स्मृति पुंसाम भक्तिश्चैव यया मयि। तो आज हम बहुत सारे जो भगवान जो श्लोकों का वर्णन किए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भगवान बोले प्रीतो अहम, मैं बहुत खुश हो गया। वह सुर, वह मतलब आपसे, सुर श्रेष्ठ, आप सब सुरों में श्रेष्ठ हैं। क्योंकि सारे देवता लोग भगवान के पास नहीं आए थे। जो प्रमुख देवता हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो गए थे। ऐसे नहीं कि पूरा 33 करोड़ देवता पहुंच गए उधर और तो पता नहीं सब इकट्ठा हो जाएंगे तो कितना जगह लगेगा। तो प्रमुख देवता लोग गए थे और भगवान बोले प्रीतो हम व सुर श्रेष्ठा, आप सब असुरों, सुर लोग जो देवता लोग हैं उनमें से सब श्रेष्ठ हैं। मैं आपके से प्रसन्न हो गया हूं। और क्यों प्रसन्न हो गया हूं? मद उपास्थापन। देखिए एक श्लोक में सॉरी जो लिखा हुआ है, मद उपास्थान विद्यया, मेरे को आपने जो प्रार्थना किया उससे मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। विद्यया,
यहाँ इस श्लोक में विद्या का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान बता रहे हैं कि आप क्योंकि मेरे पास आए हैं प्रार्थना करने के लिए, इसका मतलब पूरा आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि आप सब कितने विद्वान हैं, क्योंकि केवल विद्वान लोग जिनका दिमाग में थोड़ा सा मसाला है वो ही केवल भगवान की शरणापन्न होते हैं। इस दुनिया में हम देखते हैं कि कौन सबसे विद्वान माना जाता है, कौन किसका विद्या वो होता है, और कौन सक्सेसफुल माना जाता है। कौन सक्सेसफुल माना जाता है? जो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है या फिर अपना पैरों पे खड़ा होना सीख जाता है। जैसे माता पिता क्या बोलते हैं कि बेटा मैं चाहता हूं तुम अपने पैरों से खड़ा हो जाओ, है कि नहीं? इस दुनिया में कोई अगर स्वतंत्रता से जी लेता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करके, उसको सक्सेसफुल माना जाता है, उसको बुद्धिमान माना जाता है। पर बुद्धिमान का लक्षण यह है कि वो भगवान का शरणापन्न हो जाए, निर्भर करे। क्योंकि भगवान की बिना शरणापन्न से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना हम सांस ले सकते हैं, ना खाना खा के हम पचा सकते हैं, ना खाना हमको मिलेगा। तो जो ये समझ लिया है कि मद उपास्थान, भगवान का उपस्थान, भगवान के पास जाना, उप मतलब करीब, स्थान मतलब स्थान, भगवान के करीब जाना, भगवान के करीब जाके भगवान को प्रार्थना करना, सेवा करना, ये सबसे बड़ा विद्वान का लक्षण है, विद्या का लक्षण है। आजकल हम देखते हैं कि जो विद्वान हो जाता है वो भगवान को त्याग कर लेता है। मंदिर जाने में हमको अच्छा नहीं लगता है, मंदिर दूर से ही, है कि नहीं? हम देखते हैं ना, जो बहुत बड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं वो मंदिर जाने का वो नहीं करते हैं। वो मंदिर क्या जाएंगे? हाँ, ये सब बकवास है, माइथोलॉजी है, मिथ्या है, ये सब सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। मूर्ति का पूजा कर रहे हैं, पत्थर में कोई भगवान होते हैं? है कि नहीं? हैं? और अलग अलग चीज़ों को बताते हैं और झगड़ा करते हैं आके कि स्वामी जी आप सब इतना पैसा बर्बाद करते हैं ये पत्थरों की पूजा करने के लिए, पत्थरों को डेकोरेट करने के लिए, वो सब हमको गरीबों को खिलाना चाहिए। कितना सब कुछ बताते हैं हमको, अभिषेक करते हैं, सब वेस्ट हो जाता है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत विद्वान हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ा मूर्खों का लक्षण है। और इधर श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरे निर्भरशील आए हैं, ये आपकी सबसे बड़ा विद्या का पराकाष्ठा है, एग्जाम्पल है, दृष्टांत है। क्योंकि विद्या हमको रियलिटी में जीता है। रियलिटी मतलब वास्तविकता में जीने का सहायता करता है कि नहीं? जैसे अंधकार हो जाता है तो एक रस्सी गिरा हुआ रहता है, तो रस्सी को हम साफ समझ सकते हैं, डर सकते हैं। पर जैसे ही अंधकार से लाइट हो जाता है, हमको विद्या आता है कि हाँ ये सब, ये तो रस्सी था, ये सांप नहीं था, तो तुरंत हमको राहत मिलता है। तो वास्तविकता में जीने के लिए हमको विद्या की आवश्यकता है। और वास्तविकता ये है कि बिना भगवान की सहायता से हम सांस भी नहीं रह सकते हैं, जी भी नहीं सकते हैं, खा भी नहीं सकते हैं, हजम भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भगवान इधर बता रहे हैं कि देवता लोग आप मेरे पास आए हैं, ये सबसे बड़ा आप विद्वान हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान? आप आके ऐसे खाली खड़े नहीं हुए, आत्म ऐश्वर्य स्मृति। देखिए, आप आके मेरा ऐश्वर्य के बारे में, आत्मा ऐश्वर्य के बारे में याद किया।
और इससे भक्ति जागृत होता है हृदय में। भक्तिश्चैव ययामयी। आपने मेरा स्मरण किया और मेरा स्मरण का नतीजा ये है कि जो भी मेरा स्मरण करता है उसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति जागृत होता है। आत्मा ऐश्वर्य मति। तो ये भगवान पहला श्लोक बोलते हैं। और दूसरा श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है देवता लोग, आपने मेरे पास आके इतना सुंदर प्रार्थना किया, आपकी विद्या का चरम पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया और आपने मेरे ऐश्वर्य का स्मृति भी किया, पर आपके हृदय में भक्ति क्यों जागृत नहीं हो रहा है? ये मेरे को डाउट हो रहा है। देखिए, भगवान को भी संशय होता है। भगवान सोच रहे हैं कि मेरे को दर्शन मात्र से प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किम दुरापम मयि प्रीते। भगवान जो नेक्स्ट श्लोक है ये बता रहे हैं, जो हमने पिछला क्लास में भी डिस्कस किया था। किम दुरापम मयि प्रीते, किम तथापि विबुधर्षभः, मयि एकान्तमतिर्नान्यं मतो वाञ्छति तत्त्ववित्। तो किम दुरापम मयि प्रीते। अरे आपने मेरे को प्रार्थना किया, मैं भी प्रसन्न हो गया, और मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर फिर भी मेरे को प्राप्त करने के बाद हर कोई मेरा सेवा का अवसर ढूंढता रहता है, क्योंकि बाकी सब तो मिल ही जाएगा। पर मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, आपने इतना विद्या के साथ मेरा प्रार्थना किया, सब कुछ किया, और अंत में आपने बस यही भौतिक चीज मांग लिया कि बचाओ 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 विष्णु जी, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे वो तो हो ही जाएगा। हमारे आचार्यगण इधर उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह एक बार एक राजा, शायद हम ये उदाहरण पहले दिए होंगे, राजा एक बूढ़ी औरत के पास जाती है, जंगल में एक बूढ़ी औरत से मिलती है। बूढ़ी औरत बहुत वृद्ध, कुछ का और बहुत गरीब, और इतना गरीब है कुछ खाने के लिए नहीं। वृद्ध औरत क्या करती थी, कुछ कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके जंगल से फिर बेचने जाती थी, उससे कुछ कमाती थी और उससे उसका गुजारा होता था। राजा मिले तो राजा बोले, वृद्ध औरत कुछ भी मांगो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। और वृद्ध औरत क्या मांगती है कि हे राजन, ये जो झोला है लकड़ी का, ये झोला आप, मैं खुद उठा के, मेरा कमर दर्द कर रहा है, उठा के इधर नहीं डाल पा रहा हूं, आप थोड़ा मेरे को सहायता करेंगे इधर डालने के लिए। और राजा कर दिया और चले भी गए। और आगे जाके और एक वृद्ध औरत से मिले, वो भी उसी तरह कार्य कर रही थी। तो राजा ने फिर से प्रश्न पूछा कि क्या आप कर सकता हूं, मैं आपका हालत देख के मेरे को बहुत खराब लग रहा है। और ये वृद्ध औरत थोड़ा और बुद्धिमान थी, बुद्धिमती थी। और ये वृद्ध औरत, राजन मेरे को कुछ सोना दे दीजिए, कुछ कर दीजिए, और मैं कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, जिससे मैं फिर जो भी जीवन आयुष्य बचा है मैं आनंद से कटा सकूं। राजा ने तुरंत एक झोला सोने की मुद्रा दे दिया। वृद्ध औरत बहुत आनंद होके चली गई। आगे जाते हैं तो राजा और एक वृद्ध औरत से मिलते हैं। ये वृद्ध औरत को भी राजा फिर से सेम प्रश्न पूछते हैं। और ये वृद्ध औरत बोलती है, राजन मैं आपका मां बनना चाहता हूं, मां बन के आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो राजा तुरंत वो वृद्ध औरत को अपने चैरियट, अपने रथ में बिठा दिए और
लेके चले गए अपने प्रासाद। तो कौन सबसे बुद्धिमती औरत थी बताइए? आप सब भी तो बहुत सारे माताजी लोग हैं इकट्ठे हुए हैं। हाँ, तो यही चीज भगवान देवताओं को बोल रहे हैं कि अरे देवता लोग, आप मेरे पास आए हैं, मेरे पास आने के बाद सब कुछ मिल सकता है, ये छोटा छोटा चीज मांगने की क्या जरूरत है? हाँ, कुछ जरूरत है? जैसे कोई अगर बेटा होता है, मम्मी को पूछता है, मम्मी आप आज खाना देंगे ना मेरे को? अरे खाना देंगे क्या है तुम? मतलब ये पूछने वाली चीज़ है क्या? खाना देंगे का मतलब क्या है? ना कल भी ठीक है मम्मी हाँ बोल देती, हाँ देंगे जरूर बनाएंगे। ना कल भी आप मेरे को खाना खिलाएंगे ना? अरे ना ठीक है कल भी खिला देंगे ना, ये साल पूरा खिलाएंगे ना मेरे को, इस साल चिंता करना नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा ना? तो सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। हालांकि आजकल तो माताएं लोग कलयुग के अकथनीय है, माताएं लोग ही बच्चों को हत्या कर देते हैं, माताएं लोग ही कितने सारे अत्याचार करते हैं बच्चों के साथ। पर हम देखते हैं कि जैसे एक बच्चा, संतान को कभी पूछना ही नहीं पड़ता है माता पिता से, बिना पूछे माता पिता सब कुछ कर लेते हैं कि नहीं? जैसे मेरे पिताजी को पता था कि मेरे को पूछना मांगना अच्छा नहीं लगता है, मैं कभी भी मेरे पिताजी से भी ना माताजी से कुछ नहीं मांगता था, कुछ जब भी कुछ भी पूछा जाएगा कि कुछ चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगता था। तो ऐसा मेरा स्वभाव था और मेरे माता पिता को पता था, इसीलिए बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता था, है कि नहीं? तो जिस तरह एक संतान को कभी भी चिंता नहीं करना पड़ता है भरण पोषण का, उसी तरह भगवान बोलते हैं हे देवता लोग, आप हम दोनों मिलके आनंद में रहेंगे, प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, तो क्या आपको मिलेगा नहीं? किम दुरापम मई प्रीते। और इसीलिए जो बुद्धिमान सही में लोग होते हैं, आपने अपना प्रार्थना बुद्धिमान के विद्या के साथ चालू तो किया, पर प्रार्थना के अंत में ऐसा अविद्या था कि मैं हैरान हो गया, दुखी हो गया पूरा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं ये दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान बहुत खुश खुश दिखाई दे रहे हैं, दूसरे श्लोक में भगवान देवताओं को बोले कि क्या क्या कर दिया। जैसे मानो प्रीति माता जी, राधा रमन जी की बर्थडे आ रहा है, एक स्पेशल स्वीट राइस बनाएंगे, स्पेशल, बहुत ही स्पेशल स्वीट राइस बनाएंगे, और प्रीति माता जी बनाएंगी स्वीट राइस, स्पेशल खोआ डालेंगे और फिर एसेंस डालेंगे, और स्पेशल उसमें काजू पिस्ता डालेंगे, सब कुछ स्पेशल, और स्पेशल चुना हुआ 300 रुपये किलो का सुगंधित राइस डालेंगे ताकि बहुत अच्छा खुशबू निकले। दूध कहाँ कहाँ दूर दूर से जाके इकट्ठा करके दूध लेके आएंगे, वो पैकेट दूध नहीं डालेंगे। और स्पेशल नॉलेन गुड़ लेके आएंगे, सर्दी में जो गुड़ होता है खजूर का गुड़, उसको लेके आएंगे, डालेंगे। और सब कुछ करके जब पूरा खीर तैयार हो जाएगा, और खीर से ऐसे दिव्य दिव्य खुशबू निकल रहा है, आपके लिए नहीं है, राधा रमन जी के लिए, ठीक है? ज़्यादा उसके ऊपर विचार मत कीजिए, प्रसाद होने के बाद फिर विचार कर सकते हैं। दिव्य दिव्य खुशबू निकल रहा है, और जस्ट भगवान को देने से पहले 2 चम्मच रेत मिला दिए, लीजिए राधा रमन, कैसे लगेगा? 2 चम्मच रेत। पता नहीं राधा रमन खाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं,
वो तो परमहंस के जैसे परमहंस वो लोग होते हैं, हंस होता है कि छेना से दूध से पानी निकाल के केवल दूध ग्रहण कर लेता है। और भगवान तो परमहंस के भगवान है, प्रभु हैं, महाप्रभु हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बालू रेत सब अलग करके खा भी सकते हैं। पर वो जो महाप्रसाद मान लीजिए सुबर्णा श्यामा माता जी को मिलता है, कितना अच्छा लगेगा। वो जो एक स्पून खीर और बालू, और आप चबा नहीं पा रहे हैं, आप उसको निगल नहीं पा रहे हैं, आप उसको फेंक नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना सुंदर सुगंध। और तो देवता लोग यही किए भगवान के साथ, ऐसे प्रार्थना चालू किए, मतलब 300 रुपए का राइस से स्वीट राइस बनाने का जैसे, ऐसे ऐसे प्रार्थना आप पढ़ेंगे, प्रार्थना देवताओं को लगेगा कोई परम 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 हंस प्रार्थना कर रहा है। और भगवान भी बोले अरे क्या हो गया ये देवताओं को, हाँ। और फिर अंत में भगवान बोले हाय 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 हाय, वही था, कुछ नहीं हुआ है, जैसे थे वही है। तो ऐसे भगवान हो गए। इसलिए भगवान इसके बाद वाले श्लोक में भगवान देवताओं को कृपण मतलब कंजूस नंबर 1 का डेफिनेशन से बता रहे हैं। भगवान डांट रहे हैं कि आप सब कंजूस हैं। न वेद कृपण श्रेया आत्मनो गुणवस्तुदृक् तस्य तान् इच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथा विधः न वेद कृपणः श्रेयः। अरे वेद मतलब जानना, कृपण तुम कंजूस की तरह काम कर रहे हो। श्रेय आत्मनो, आत्मनो मतलब खुद का, श्रेय मतलब अच्छाई। अरे आप सब खुद की अच्छाई के बारे में कभी सोचते हो? कंजूस हो। भगवान इधर देवताओं को कंजूस कृपण बोल रहे हैं। क्यों कृपण? देखिए कंजूस बहुत मतलब कृपण जो होता है वो कंजूस नहीं होता, वो बहुत मतलब कंजूस शिरोमणि होता है, राइट। तो कंजूस शिरोमणि कैसे होता है? वो सब कुछ इतना परिश्रम करके बहुत कुछ इकट्ठा करता है बट खुद अपने एक पैसा भी खर्च नहीं करता है। और तो और हमारे आचार्यगण बोलते हैं ये तो कंजूसी का लक्षण है कि बहुत पैसा इकट्ठा करेगा, बैंक बैलेंस में डालेगा और हर दिन देखता रहता है मोबाइल ऐप में कितना उसका बैलेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत आना हो, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, 1 रुपये भी खर्चा नहीं करेगा खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, फटा हुआ कपड़ा पहन के घूमता रहेगा। ये कंजूस है। और आचार्यगण बता रहे हैं भगवान इनको कंजूस शिरोमणि बोल रहे हैं। क्यों कंजूस शिरोमणि? कंजूस तो एटलीस्ट अपना अच्छा काम नहीं, अच्छा कुछ करता नहीं है। बट ये देवता लोग जो कंजूस शिरोमणि है, कृपण है, वो क्या करते हैं? बहुत कमाई करते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसा से जहर खरीद के पी लेते हैं। तो कुछ फायदा होगा क्या? मूर्ख शिरोमणि नहीं बोलेंगे उसको। आपने पढ़ाई किया, बहुत बहुत पढ़ाई किया, नौकरी किया, पैसा इकट्ठा किया और क्यों पैसा इकट्ठा किया? ताकि उस पैसे से थोड़ा आप जहर खरीद सकते पीने के लिए। तो भगवान इसका अर्थ हमारे आचार्यगण बोलते हैं कृपण। कृपण मतलब बहुत परिश्रम करता है, बहुत परिश्रम करेगा, बहुत परिश्रम करेगा और जैसे ही पैसा आएगा जहर पी के खा लेगा उसको, जहर मर जाएगा। तो उसी तरह भगवान भी बोल रहे हैं कि आपने इतना परिश्रम किया, मेरे लिए प्रार्थना किया, सब कुछ किया और फिर आप क्या इच्छा रख रहे हैं? गुण वस्तु दृक्।
देखिए इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है ये गुण वस्तु दृक्। दृक् मतलब दृष्टि। आप कंजूस शिरोमणि हैं, आपका दृष्टि पूरा गड़बड़ है, क्योंकि गुण वस्तु दृक्, गुण वस्तु। देखिए भगवत गीता में गुण शब्द का अर्थ कौन बताएगा? क्या भगवान गुण शब्द का अर्थ भगवत गीता में हमने क्या बोला था? हरे कृष्णा, हरि बोल। गुण शब्द, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको हम गौशाला इंटरनेट में स्वागत करते हैं। तो ये जो श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वो है गुण वस्तु। गुण वस्तु, गुण शब्द का अर्थ क्या था? गुण कौन बताएगा? इतने सारे सब आप भगवत गीता पढ़ के बड़ा बड़ा असाइनमेंट भी सॉल्व किए हैं भागवतम तक पहुंचने के लिए। गुण शब्द का अर्थ क्या है? हा? रस्सी। गुण वस्तु का मतलब क्या है? ऐसा वस्तु जो आपको रस्सी से बांध दे। जैसे उदाहरण स्वरूप हम चूहा पकड़ते हैं। चूहा जब पकड़ा जाता है तो चूहा को कैसे पकड़ा जाता है? कौन चूहा पकड़ा है जो ऐसे उसमें ट्रैप में? कौन विस्तार रूप से विवरणी दे सकता है चूहा कैसे पकड़ा जाता है? आप सब तो माता जी लोग हैं, चूहा बहुत पकड़ा होगा। यस, कौन पकड़ा है चूहा? मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसका है वही बोलने का उसको मौका मिलेगा। किसी का भी नहीं है तब फिर समझ नहीं गए। यस, शोभा माता जी बताएंगे, हाथ उठाए हैं। यस, अनम्यूट करके बताइए कि कैसे। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ प्रभु जी उस पेड़े में ना एक घी का रोटी लगा देते हैं हाँ उसको ऐसे फंसा के। हाँ तो फिर वो चूहा आता रोटी लटकता है नीचे और टाइट रोटी होता है हार्ड थोड़ा सा, तो वो उसको जैसे काटेगा वो ऊपर से एकदम से बंद हो जाता है दूसरी साइड से। हाँ। तो शोभा माता जी ने सही में चूहा पकड़ा है। तो वो खाली रोटी लगाने से नहीं होगा, घी का रोटी होता है। खुशबू भी आती और वो ऐसे नॉर्मल घी से काम नहीं करे, वो खुशबूदार। है। देसी घी। हाँ, देसी घी। हाँ, और वो घी का रोटी जब लगेगा तब चूहा फिर आके फिर उसको घूम फिर के उसको, और चूहा सोचता है कितने मूर्ख है ये शोभा, नंबर 1 मूर्ख है, ऐसे लटका के चली गई है। हाँ, और उसको लगता है, शोभा को लगता है कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा नाक इतना शक्तिशाली है, पहुंच गया ना मैं, अब शोभा को पता चलेगा। और ये सोच के चूहा अत्यंत कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस के साथ प्रवेश करता है वो शुद्ध घी का रोटी खाने के लिए। और जैसे ही चूहा खाता है और थोड़ा खींचता है, ठक, हरे कृष्ण, तो वो जो देसी घी का रोटी का टुकड़ा है वो है गुण वस्तु।
गुण वस्तु मतलब वस्तु जो आपको गुण के साथ बांध दे। ये संसार का जो भी वस्तु है, वो आनंद देने वाला वस्तु हो या दुख देने वाला वस्तु हो, हर वस्तु इस संसार का हमको गुणों में बांधने का सख्त प्रतिशत 100% शक्ति रखता है। एंड एस्पेशली ये संसार की आनंद देने वाली वस्तु। तृतीय स्कंद जब हम अध्ययन करेंगे और सृष्टि का रचना भागवत में हो रहा है और ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं और ब्रह्मा जी खुद तृतीय स्कंद में सृष्टि के समय सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि इस दुनिया में आनंद दिया गया है, उसका मकसद यह है कि लोग दुख से आसक्त होकर शांति से रह पाए। उतना ही आनंद है। अगर आनंद नहीं रहेगा, लोग रहना नहीं चाहेंगे इधर। जैसे एक जेल में, कारागृह में अगर 20 साल उसको खटाना है, मारना है, पीटना है, उसको अलग अलग कार्य करवाना है 20 साल तक, उसको खाना खिलाना पड़ेगा ना। 20 साल कैसे जिएगा? पहले खाना बंद कर देंगे तो 7 दिन में मर गया, तो कितना उसका अवधि हुआ जेल का? उसका पनिशमेंट कितना दिन का हुआ? अगर खाना बंद कर देंगे कितना दिन का? आप सब तो विद्वान लोग हैं, बताइए। 7 दिन। उसको 20 साल की सजा खटाने के लिए, देने के लिए खाना देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये भौतिक संसार में दुख की सजा भुगतने के लिए जितना आनंद की जरूरत है, उतना आनंद इस भौतिक संसार में मैं सृजन किया हूं। हरे कृष्णा। और ये है गुण वस्तु। और कितना रोमांटिक गाने लिखे गए हैं इस दुनिया के बारे में। इसीलिए लोग श्रीमद् भागवत की कक्षा में नहीं आते हैं, क्योंकि रियलिटी ऑफ रोमांस, इस भौतिक जगत की रोमांस की वास्तविकता को श्रीमद् भागवतम खोल के पोस्टमार्टम करके आपको दिखा देता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कक्षा में बहुत ही गिने चुने लोग आते हैं, और जो आ भी जाते हैं, कितने लोग रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम हमको इस दुनिया की सच्चाई के बारे में बता रहे हैं। और भगवान बता रहे हैं कि आप सब इस दुनिया में, इस दुनिया की गुण वस्तु को भोग करने का आशा से मेरे पास आए हैं, जो केवल आपको दुख देगा। क्योंकि कोई भी परिस्थिति में भोग प्रवृत्ति हमको आनंद नहीं दे सकता है। केवल सेवा वृत्ति से, सेवा भाव से आनंद ही मिलेगा। इस दुनिया में भी हम देख सकते हैं, हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो आज एक जन से बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग बताते हैं कि किस तरह आजकल के जो नौजवान नौजुवती हैं, उनकी वैवाहिक जीवन में अत्यंत डिस्टर्बेंस रहता है करेक्ट? सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस। और क्यों? और बहुत दुख, हस्बैंड वाइफ सब कोई दुख में रहता है। पर मैंने देखा है, मेरे माता पिता लोग बोलते हैं कि शायद प्रभु जी ने कुछ कुछ देख लिया वैवाहिक जीवन के बारे में, इसीलिए ऐसे निर्णय कर लिया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। जैसे एक जन, हम धनबाद जा रहे थे, एक जन हमारे बारे में समझे, जाने, पूछे,
सब जानने के बाद उनका ये कंक्लूजन सारांश निकाले कि स्वामी जी कुछ तो समस्या हो गया होगा, लड़की का चक्कर, फ्रस्ट्रेटेड लव, इसीलिए आपने ऐसे बड़ा निर्णय ले लिया। आपका क्या क्या नहीं था आपके जीवन में। तो लोग ऐसे सोचते हैं, पर हमने खुद देखा है हमारे जीवन में हमारे माता पिता इतना प्रेममय आनंदमय वैवाहिक जीवन बिताए। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी का लक्ष्य एक ही था कि माताजी को और परिवार को सेवा करना, और मेरे माताजी का लक्ष्य एक ही था कि पिताजी को और परिवार को सेवा करना। और क्योंकि दोनों म्यूचुअली सेवा भाव में थे, इतना आनंद परिवार शायद ही हमने अभी तक देखा होगा। वी हैड सच ए वंडरफुल हैप्पी फैमिली। तो इस भौतिक जगत में ही हम देख सकते हैं कि अगर भौतिक भाव से सेवा भाव रखता है, भौतिक जगत में ही उसको आनंद मिलता है, तो आध्यात्मिक जगत की और आध्यात्मिक चेतना में तो कहने की बात अलग है। तो ये है आनंद का फॉर्मूला। भगवान ये नहीं चाहते कि देवता लोग दुख में रहे, देवता लोगों को कुछ मिले ना, देवता लोग हर समय, ये भगवान की इच्छा नहीं है। नहीं तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को इंद्र से भी ज्यादा वैभव क्यों देते? भगवान ये नहीं चाहते कि गरीब रहे, फटा हुआ कपड़ा पहन के हम घूमते रहें। ये भगवान की इच्छा नहीं है। पर भगवान जानते हैं कि हमको पूरा एक पृथ्वी क्या, ब्रह्मांड क्या, हमको पूरा सृष्टि की भी नायक बना दिया जाए, और अगर हमारे हृदय में ये भोग वृत्ति है तो हम कभी भी आनंद में नहीं रह सकते। एक पृथ्वी क्या, एक ब्रह्मांड क्या, अनंत ब्रह्मांड क्या, पूरा सृष्टि क्या, अगर हमारे हृदय में भोग वृत्ति है जिस तरह देवताओं के हृदय में है, हमारा जीवन में आनंद नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस विथ द स्पिरिट टू एंजॉय एंड एक्सप्लॉइट। नामुमकिन है। और ये शिक्षा देवताओं को भगवान देना चाहते हैं, और यही शिक्षा सुखदेव गोस्वामी ये लीला से हमको समझाना चाहते हैं। और इसीलिए भगवान जब भगवान समझ जाते हैं, और ये सब बोलने के बाद किसी को अगर बोला जाएगा तो बोले हाँ सॉरी 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 भगवान, हमने गलती प्रार्थना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। और देवता लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं भगवान को, खड़े हैं बस। इतना खोल के भगवान बोलने के बाद पूरा देखिए, कुछ डाउट है क्या कि व्हाट कृष्णा इज डिजायरिंग? कुछ डाउट है आपको? कुछ डाउट लग रहा है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान खोल के बोल रहे हैं कि देवता लोग, मेरे को अच्छा नहीं लगा आप आके ये सब मेरे को मांग रहे हैं, तो सब तो मिल ही जाता, आपको सब मिल जाएगा। फिर भी देवता लोग खड़े हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान सॉरी 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 गलती हो गया ये सब। और जब भगवान देखते हैं कि देवता लोग बस उनकी सारी चीज़ों को इस कान से लेके उस कान में निकाल दिए और वेट कर रहे हैं कि कब भगवान आशीर्वाद देंगे और हम बताएंगे कि वृत्रासुर कैसे मरेगा, तो भगवान चालू करते हैं बताना कि वृत्रासुर का हत्या कैसे होगा और आप सब कैसे फिर से स्वर्ग आरोहण करेंगे। पर उसमें भी भगवान की करुणा देखिए, भगवान ऐसे उपाय बताते हैं ताकि इंद्र और बाकी देवताओं को कुछ शिक्षा मिले उधर से भी, ताकि शायद फिर से वो देख के शायद परिवर्तन हो जाए उनका हृदय। और इसीलिए भगवान देवताओं को
दधीची मुनि के पास भेजते हैं। कौन है ये दधीची? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए भगवान कैसे करुणामय है। भगवान समझ गए कि देवता लोग मैं समझा रहा हूं तो समझ नहीं सकते हैं, शायद ये उदाहरण से समझें। भगवान इंद्र को बोलते हैं कि इंद्र आप दधीची के पास जाइए और दधीची ऋषि को, हरे कृष्ण, दधीची ऋषि को आप प्रार्थना कीजिए कि हे दधीची, आप मांगिए कि आप अपना शरीर दे दीजिए, कंकाल दे दीजिए, स्केलेटन दे दीजिए, और दधीची ऋषि के स्केलेटन से आप वज्र बनाइए और उस वज्र से ही वृत्रासुर का हत्या हो सकता है। आप जाके मांगिए दधीची ऋषि से कि हे दधीची, हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। गौशाला इंटरनेट की जय हो। तो आप मांगिए दधीची मुनि से जाके कि हे दधीची, हम हमारा शरीर के रिलेटेड, शरीर को अलग अलग तरीके का भोग वस्तु प्रदान करना चाहते हैं, और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना शरीर त्याग कर लीजिए ताकि हम शारीरिक तरीके से आनंद में रहेंगे। और दधीची ऋषि का जो कंकाल है, जो स्केलेटन है, जो हड्डियां हैं, उस हड्डियों से आप विश्वकर्मा को बोलिए एक वज्र बनाने के लिए। बाहरी रूप से दिख रहा है कि हाँ दधीची ऋषि, अगर भगवान बोलेंगे तो दधीची ऋषि तो अत्यंत वैरागी थे तो त्याग कर लेंगे, पर इसके अंदर भी बहुत गुह्य कहानी छुपा हुआ है। दधीची ऋषि अत्यंत शक्तिशाली ऋषि थे। हमारे आचार्यगण वो पूरा कहानी जो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ये अत्यंत कॉमन, साधारण है, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज को पता होगा ये शायद कहानी, पर हमको पता नहीं, इसीलिए हमारे आचार्यगण ये कहानी वर्णन करते हैं दूसरे पुराणों से लेकर। दधीची ऋषि अत्यंत शक्तिशाली ऋषि थे, और एक दिन अश्विनी कुमार, जो सूर्य के 2 पुत्र हैं और वैद्य हैं, स्वर्गलोक के वैद्य, दे आर डॉक्टर्स ऑफ हेवनली प्लैनेट। इसका मतलब यह है स्वर्गलोक में वैद्य है, इसका मतलब क्या है? हाँ, हरे कृष्णा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये भौतिक संसार, स्वर्ग में भी चले जाइए, फिजिशियन बैठे हुए हैं अश्विनी कुमार। तो वो डॉक्टर्स ऑफ हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग लोक की वैद्य हैं। उनको हृदय में इच्छा हुआ, और वो प्रमुख देवताओं में गिने नहीं जाते हैं। दे आर लाइक क्लास 2 ऑफिसर, क्लास ए ऑफिसर नहीं, क्लास बी, ऐसा ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो दे आर क्लास बी डेमीगॉड्स, दे आर नॉट क्लास ए। तो उनके हृदय में इच्छा हुआ कि हमको थोड़ा आध्यात्मिक विद्या ग्रहण करना चाहिए। तो वो दधीची मुनि के पास आए और बोले कि हमको कुछ कुछ मंत्र दीजिए जो जिससे हम ब्रह्म को जान पाएँ, समझ पाएँ, और हमको कुछ शक्तियाँ चाहिए। दधीची मुनि बोले अभी मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, कुछ समय के बाद आइए। समय बता दिया, अपॉइंटमेंट दे दिया, अपने कैलेंडर में डेट डाल दिया, और बोले इस समय आइए, हम दे देंगे। क्योंकि दधीची मुनि बहुत अश्विनी कुमारों की प्रार्थना से दधीची मुनि बहुत प्रसन्न थे। अश्विनी कुमार चले गए। ये खबर इंद्र को मिला।
अगर अश्विनी कुमार ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो क्लास बी डेमीगॉड से क्लास ए डेमीगॉड बन जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा और मेरे को देना पड़ेगा। इंद्र तुरंत दधीचि मुनि के पास गए। खबरदार, पुराणों में श्लोक है कि इंद्र ऐसे बोलते हैं कि खबरदार, अगर आपने अश्विनी कुमारों को ये ज्ञान दिया, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा और आपका शरीर से आपका जो सर है मैं अलग कर दूंगा। ये इंद्र बताए दधीचि मुनि को। एंड दधीचि बोले कि इंद्र आप तो देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। ठीक है, हम नहीं देंगे। आप अगर हमारा सर काट देंगे, यही सर लेके हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कट जाएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है इंद्र, हम पालन करेंगे। तो इंद्र चले गए बहुत खुश होके। फिर अश्विनी कुमार जो अपॉइंटमेंट डेट दिया था उसमें पहुंच गए और अपॉइंटमेंट डेट के समय दधीचि मुनि बोले कि ऐसे ऐसे हुआ है, इंद्र ऐसे ऐसे बोले हैं, मैं तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हरे कृष्ण। क्योंकि अपना सर किसको प्यारा नहीं है? आप सबको भी प्यारा होगा सर, यस है कि नहीं है? सर सबको प्यारा है। और जिस सर से दधीचि मुनि सारा भक्ति करते थे, यज्ञ करते थे, वो सर तो सही में प्यारा होगा। तो अश्विनी कुमार सुनने के बाद बताते हैं कि इंद्र बोल के गए हैं कि आपका सर काट देंगे अगर आप हमको सिखाएंगे। हम पहले से ही सर काट के रख देते हैं और हमारे पास वो विद्या है कि कटा हुआ सर को अभी लगा सकते हैं, जोड़ के बाद में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। देखिए अभी आजकल की मेडिकल साइंस में एक उंगली कट जाता है तो जॉइन कर लेते हैं, हाथ जॉइन कर लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं, बट सर को अभी जॉइन करने का प्रक्रिया समझ में नहीं आ रहा है, कोई कर नहीं पाएगा। तो सर काट दिया, फिर तीन दिन के बाद सर लगा दिया फिर, और फिर से व्यक्ति बात करने लग गया। ऐसे नहीं। अश्विनी कुमार बोले कि आपका सर अभी हम पहले ही काट लेते हैं और एक घोड़ा का सर लगा देते हैं और घोड़े के सर से आप हमको मंत्र दे दीजिए और इंद्र आएंगे, आपकी घोड़े के सर को काटेंगे, उसके बाद फिर से हम अपना ओरिजिनल सर लगा देंगे। दधीचि मुनि बोले वाह, आप सब तो बहुत बुद्धिमान है, आप तो क्लास ए ऑफिसर बनने के लिए तुरंत तैयार हो ही गए हैं आपकी बुद्धि के अनुसार। तो दधीचि मुनि ने वैसे ही हाँ कर लिया। अश्विनी कुमार सर काट दिए और फिर अश्व का सर लगाए और तब से ये जो मंत्र है इसका नाम हो गया अश्वस्विरा मंत्र। और ये अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। और फिर इंद्र आए, सर काटे, फिर अश्विनी कुमार बैठे थे उधर, फिर नया सर लगाए, फिर दधीचि मुनि इज अगेन बैक। जस्ट इमेजिन, क्या सर्जरी है। बेस्ट सर्जन ऑफ एंटायर क्रिएशन। और यही दधीचि मुनि जिनके साथ इंद्र ने ऐसा बर्ताव किया, अभी उनके पास भगवान बोल रहे हैं जाओ और उन्हीं से आप उनका शरीर मांगो। सोचिए इंद्र का किस तरह का परीक्षा भगवान ले रहे हैं, नम्रता का। सच एम्बैरेसिंग। एम्बैरेसिंग का हिंदी क्या होता है? आई डोंट नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्बैरेसिंग सिचुएशन इन हिंदी। इसका हिंदी हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है आप सबको? आज इंटरनेट बहुत ख़राब है तो आ रही है। हाँ, तो सोचिए इंद्र को किस अवस्था में भगवान ने डाला। भगवान चाहते हैं कि इंद्र नम्र बने और
इंद्र को दधीचि मुनि के पास भेज के भगवान पहला शिक्षा इंद्र को देना चाहते हैं कि नम्रता कितना महत्वपूर्ण है। और अगर कोई नम्र है तो उसके हृदय में भगवान की प्रति शुद्ध भक्ति जागृत होगा। अहंकारी के हृदय में सेवा भाव कभी भी जागृत नहीं होगा। इंद्र को करुणा दिखाने के लिए और उनकी भोग वृत्ति को उनके हृदय से छुड़ाने के लिए भगवान ने उनको नम्र बनाने के लिए दधीचि मुनि के पास भेजे, जिनको वो मारने का धमकी कुछ सालों पहले दिए थे। और वही दधीचि मुनि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अपना शरीर इंद्र को दे देंगे। और भगवान का ये आशा था कि दधीचि मुनि का ये सेल्फलेस निस्वार्थ सेवा भाव देख के शायद इंद्र का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये भगवान की करुणा है। हर परिस्थिति में भगवान की करुणा को देखना, ये आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमको दिखाता है। आध्यात्मिकता हमको सिखाता है कि किस तरह हर परिस्थिति में भगवान हमको शिक्षा देना चाहते हैं, जिससे हमारा भोग वृत्ति त्याग हो और सेवा वृत्ति जागृत हो, और इस भौतिक संसार को त्याग करके हम भगवान के धाम में प्रवेश करके भगवान और भक्तों को प्रेम करने का और प्रेममय सेवा का आदान प्रदान करें। तो ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने इंद्र को दधीचि मुनि के पास भेजा। और दधीचि मुनि के साथ इंद्र का क्या संवाद हुआ और दधीचि मुनि कैसे इंद्र को दे दिए, ये सब कुछ जानने के लिए आप जरूर रविवार की कक्षा में आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृत्रासुरोपाख्यान की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे कक्षा को विराम। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी आप बताएं कि ये जो देवताओं का जो कैटेगरी है, क्लास ए और क्लास बी कैटेगरी, तो इसमें कौन से देवता लोग आते हैं? और एक और क्वेश्चन की जैसे प्रभु जी आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है पर आवाज़ बहुत धीरे, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप बता दीजिए। और एक क्वेश्चन की जैसे मतलब देवता लोग जब वो प्रॉब्लम में फंसते हैं तब वो विष्णु भगवान के शरणागत होते हैं, और फिर उनसे जब उनका समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर वो भूल जाते हैं। जबकि जो भक्त लोग होते हैं जैसे ध्रुव महाराज या प्रहलाद महाराज या बाकी कोई भी भक्त, तो उन लोग जब मतलब विष्णु भगवान को पाते हैं तो फिर उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। लेकिन देवता लोग तो मनुष्यों से ऊपर है, फिर भी उन लोग की इच्छाएं खत्म क्यों नहीं होती? चाहे वो क्यों नहीं समझते हैं कि मतलब फिर विष्णु भगवान को हमेशा के लिए मतलब उनके हमेशा के शरणागत हो। यस, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था माता जी का कि देवता लोग जब विष्णु भगवान की शरणापन्न होते हैं, क्यों उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है? और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबका हृदय परिवर्तन हो गया।
तो पहला चीज़ हमको समझना चाहिए कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जो भगवान की शरणापन्न हुए, उनके पीछे भगवान के शुद्ध भक्त थे। और भगवान की शुद्ध भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रक्रिया देके उनके हृदय को शुद्ध करवा दिए। ध्रुव महाराज नारद मुनि की कहने पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके उनका हृदय पहले से ही भगवान आविर्भूत हुए जैसे उससे पहले ही उनका हृदय शुद्ध हो गया था। ये शुद्ध भक्ति का शक्ति है। पर देवता लोग इधर कहीं किसी के कहने पे, कोई शुद्ध भक्त के कहने पे भगवान की साधना भक्ति नहीं कर रहे हैं। देवता लोग एज ए मैनेजमेंट एजेंडा भगवान के पास लेके जा रहे हैं। एंड बिकॉज दे आर मैनेजर, क्योंकि वो मैनेजर हैं, भगवान को आविर्भूत होना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने ही देवताओं को अपॉइंट किया मैनेजर के रूप में। पर देवता लोग भगवान की प्रार्थना मैनेजमेंट इशू के लिए कर रहे हैं और भगवान उनका मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का हल बता रहे हैं। पर प्रहलाद और ध्रुव महाराज भगवान को मैनेजमेंट इशू के लिए शरणापन्न नहीं हुए थे। नारद मुनि के कहने पे, नारद मुनि की वाणी सुन के, नारद मुनि के अनुसार प्रहलाद और ध्रुव ने भक्ति किया भगवान का, फिर भगवान ने दर्शन दिया। वो भक्ति का शक्ति का प्रभाव है जो देवता लोग नहीं किए हैं। भगवान आविर्भूत हुए हैं देवताओं के लिए क्योंकि देवता लोग इस भौतिक सृष्टि के मैनेजर हैं। और क्योंकि देवता लोग मैनेजमेंट मीटिंग भगवान के साथ करने गए हैं, इसलिए उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो कोई शुद्ध भक्तों की कहने पे भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान को शरणापन्न हो रहे हैं कि उनकी मैनेजमेंट में समस्या है और भगवान उनका मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं। भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, यह यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह मेरा शरणापन्न होता है उस तरह का मैं चीज कर लेता हूँ। और भगवान ने, देवता लोग भगवान को भोग प्रवृत्ति से भौतिक सुख के लिए शरणापन्न हुए, भगवान ने उसको सॉल्व कर दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवद गीता का 4th अध्याय में श्लोक आता है। जिस तरह आप भगवान का शरणापन्न होंगे, भगवान उस तरह का आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो इसीलिए, और दूसरा चीज, क्लास ए ऑफिसर प्रमुख देवता लोग हैं, 13-14 कुछ तो हैं, नंबर मेरे को याद नहीं। इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, यम, ऐसे और भी कुछ हैं जो मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये सब प्रमुख देवता लोग हैं। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय।